Hello everyone, today we'll start a new chapter time of supply. Time of supply. क्या बात कर रहे हैं अपन? टाइम ऑफ सप्लाई. क्या बोलेंगे इसको अपन? TOS. ये पॉइंट क्यों अराइज होता है? ये इसलिए अराइज होता है, रीजन बिहाइंड दैट जीएसटी. हम पढ़ क्या रहे हैं? सप्लाई नहीं पढ़ रहे. हमारा मेन फोकस जीएसटी के ऊपर है. किसको पता है जीएसटी किसके ऊपर लगता है? सर, जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ. मैं एग्जांपल देता हूं तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, ये क्योंकि जब भी सब ये आपको समझ में आ गया कि जीएसटी जो लगेगा वो सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होगा. जीएसटी जो भी आपका चार्ज होगा वो सप्लाई के ऊपर लगेगा. अब इंपॉर्टेंट ये बात है कि कब, किस टाइम. सप्लाई के केस में दो लोग होते हैं, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट. रेसिपिएंट ने क्या किया होगा? ऑर्डर दिया होगा. फिर ऑर्डर के आधार पे कभी कभी एडवांस पेमेंट भी आ जाता है, फुल पेमेंट भी या लेटर पेमेंट भी. क्योंकि कभी एडवांस पेमेंट होता है, कभी डिलीवरी की भी पेमेंट होता है और कभी कभी 2-3 महीने बाद भी होता है, क्योंकि आपको उधारी मिल जाती है, क्रेडिट पे माल मिल जाता है, तो पेमेंट भी इन्वॉल्व होगा. तो ये सप्लायर क्या करेगा? रिमूव करेगा अपनी फैक्ट्री या गोडाउन से. बोलता है ना भैया वहां पे लड़के को भेज दिया, वो फैक्ट्री से माल निकाल लेगा. वो रवाना करता है टाइल से निकाल रहा है. तो दैट इज रिमूवल. और जैसे रिमूव करेगा वैसे रेसिपिएंट के पास रहेगा. फिर रेसिपिएंट बहुत दूर है तो पहुंचने में टाइम लगेगा. सेम डे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, डिपेंड करता है कि माल कहां से आ रहा है. रिसीव्ड. किसने रिसीव्ड किया? रेसिपिएंट. और ये दुकान पे जाके यदि आप खरीद रहे हो तो इमीडिएटली आपको रिसीव्ड हो जाता है. वो तो आपको समझ में आ गया होगा. अब पॉइंट ये है कि जीएसटी सप्लाई के ऊपर लगेगा. हेलो, जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई. जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई. और जब सप्लाई होगी तभी जीएसटी लगेगा. लेकिन सप्लाई किसको बोलेंगे? जब रेसिपिएंट ने ऑर्डर दिया तब, या जब सप्लायर को पेमेंट मिला तब. जब सप्लायर ने माल रिमूव किया तब, या जब रेसिपिएंट को रिसीव हुआ तब. कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमने नाम दे दिया टाइम ऑफ सप्लाई. ये टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर में समझ में आएगा कि कौन सा वो वक्त है, कौन सी वो घड़ी है, कौन सा वो पल है जिस समय जीएसटी चार्ज किया जाएगा. आंसर नहीं बताया मैंने, इंपॉर्टेंस बताई है. क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जीएसटी लगेगा सप्लाई के ऊपर, जीएसटी चार्ज होगा सप्लाई के ऊपर. लेकिन जीएसटी चार्ज होगा कब? जब सप्लाई होगी. तो सप्लाई का टाइम क्या होगा? दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई. तो इसके लिए हमें क्या करना है? मेनली 2 सेक्शंस याद करने हैं, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13. और कुछ केसेस में सेक्शन 14 भी अप्लाई होता है. तो नॉर्मली 2 सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, 12, 13. और वैसे टाइम ऑफ सप्लाई के 3 सेक्शंस आपको याद करने, 12, 13 और 14. 12 गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, 13 सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है. और 14 की कहानी अलग है जो आपको आगे बताऊंगा. स्टार्ट करें. रेडी एवरीवन? तो आपको ये समझ में आ गया कि सेक्शन 12 गुड्स के लिए. जब हम गुड्स की बात करेंगे तो सेक्शन 12 पढ़ेंगे. जब हम सर्विसेज की बात करेंगे तो हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 साथ में, क्योंकि मे बी गुड्स और मे बी सर्विसेज. तो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, जीएसटी चार्ज कब होगा? जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? एट द टाइम ऑफ सप्लाई. जब सप्लाई का टाइम आएगा. और सप्लाई का टाइम क्या होगा उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा. सेक्शन 12 सबसेक्शन 2. सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. पहला वर्ड यहां पे दैट इज अ फॉरवर्ड चार्ज. चार्ज का मतलब क्या होता है? सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा. 2 लोग हैं, कौन कौन बेटा? सप्लायर और रेसिपिएंट.
ये कौन सा टैक्स है? आईडीटी। आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा, बर्डन कौन बियर करेगा? रेसिपिएंट। लेकिन टैक्स कौन पे करता है? तो यदि सप्लायर के द्वारा यदि टैक्स पे किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? या नॉर्मल चार्ज। समझ में आ गया? व्हेनेवर सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स, और नॉर्मली जीएसटी के अंदर सप्लायर ही टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। कौन टैक्स पे करता है? सप्लायर। दैट इज नॉन एज फॉरवर्ड चार्ज, दैट इज नॉन एज नॉर्मल चार्ज। कुछ फ्यू कैटेगरीज है। क्या बेटा? दे आर द फ्यू कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज है जहां सप्लायर को टैक्स नहीं देना, रेसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए लायबल है। ना, नॉट इन एवरी केसेस। कुछ कैटेगरीज गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी है जहां पे सप्लायर टैक्स नहीं देगा। कौन टैक्स पे करेगा बेटा? रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। और यदि रेसिपिएंट यदि टैक्स पे करने के लिए लायबल है उन फ्यू कैटेगरीज में, तो फ्यू कैटेगरीज के अंदर जहां रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, सप्लायर टैक्स नहीं पे करता, उसको हम क्या बोलते हैं? RCM। क्या बोलते हैं हम? RCM, फुल फॉर्म रिवर्स चार्ज। चार्ज उल्टा कर दिया। क्योंकि नॉर्मली चार्ज किसके ऊपर है? नॉर्मली चार्ज किसके ऊपर है? सप्लायर के ऊपर। तो सप्लायर का चार्ज यदि आपने रिवर्स कर दिया, मींस डायरेक्टली रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा, डायरेक्टली रेसिपिएंट ही बर्डन बियर करेगा, उसको हम बोलेंगे रिवर्स चार्ज। लेकिन ये रिवर्स चार्ज हर केस में अप्लाई नहीं होता। फिर तुम जीएसटी पे करते हो क्या? तुम जीएसटी पे करते हो क्या गवर्नमेंट को? नहीं। तुम जीएसटी का बर्डन बियर करते हो। टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर। तो नॉर्मली सप्लायर ही टैक्स पे करता है। तुम जूते भी खरीदते हो, कपड़े भी खरीदते हो, कौन टैक्स दे रहा है? सप्लायर। लेकिन डिटेल में अपन आगे बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक चैप्टर है पूरा, रिवर्स चार्ज। तो कुछ कैटेगरीज है जहां सप्लायर को टैक्स नहीं देना पड़ता है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, और जहां रेसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, उसको हम बोलते हैं आरसीएम, फुल फॉर्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? ये रिमूव कर दूं? यस, नॉर्मली टैक्स कौन पे करता है? तो यस, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, यदि आपने कोई भी गुड्स, नो सर्विसेज की बात अलग करेंगे। सर्विसेज की बात कहां आएगी? 13 में। यहां पे किसकी बात हो रही है? माल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गुड्स। तो यदि आपने कोई भी गुड्स यदि सप्लाई किया और सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, तो जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? अभी मैंने आपको कुछ बताया। क्या बताया? कि दो लोग होते हैं। कौन कौन? एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। तो सप्लायर और रेसिपिएंट, एक चीज बताओ, टैक्स कौन पे कर रहा है? रेसिपिएंट या सप्लायर? नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। टैक्स कौन पे कर रहा है? तेज बोलो, टैक्स कौन पे कर रहा है? तो सप्लायर देखेंगे, इधर देखेंगे ही नहीं। चुप। भैया रेसिपिएंट थोड़ी टैक्स पे करने के लिए लायबल है। यदि रेसिपिएंट टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो रेसिपिएंट को घूर घूर के देखेंगे। लेकिन यहां पे टैक्स कौन पे कर रहा है? सप्लायर। तो आपकी नजर किसकी तरफ होगी? और सप्लायर। तू क्या करता है भैया? तो माल बेचता है। तो माल बेचता है तो क्या करता है? बिल देता है। बिल मतलब इनवॉइस। तो इसने इनवॉइस इशू किया होगा। तो जब भी सप्लायर बिल बनाएगा, जब भी सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा, दैट इज अ डेट ऑफ या टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन ये क्या कर सकता है बेटा? ओके, जब मैं बिल बनाऊंगा तब जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो एक काम करता हूं, बिल ही नहीं बनाता। तो गवर्नमेंट ने एक पॉइंट और ऐड कर दिया, जब आप बिल बनाओगे तभी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है तुम चंटू हो। क्या हो?
चंटू तुम बिल ना बनाओ, तो एक पॉइंट और ऐड कर देंगे, जब तक तुम्हें बिल बना लेना चाहिए। क्या बोला मैंने? तुम्हें बिल बना लेना चाहिए, दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। क्या बोलते हैं इसको अपन? या टाइम लिमिट फॉर इशूइंग द इनवॉइस। एंड थर्ड, जब पेमेंट रिसीव्ड होगा, पेमेंट रिसीव्ड होगा, ये कंसेप्ट गुड्स में से हमने क्या कर रखा है? रिमूव कर रखा है। ये ओरिजिनली हमने ऐड किया था फिर हटा दिया, क्योंकि एडवांस पेमेंट आपको मिलता ही मिलता है। जनरली आपने कभी किसी को ऑर्डर दिया होगा तो ऑर्डर देने वाला बंदा क्या बोलता है? भैया एक काम करो 50% एडवांस जमा करा दो, फिर आपको डिलीवर कर देंगे। इसे डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट यहां पे रेलिवेंट नहीं है, यहां पे दो डेट इंपॉर्टेंट है। यदि सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग, तो आपको क्या देखना है? सप्लायर ने बिल कब बनाया, या सप्लायर को बिल कब तक बना लेना चाहिए। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज अ टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन, प्यारी बच्चे फोर्थ बेंच, व्हेन सप्लाई इज लायबल टू पे जीएसटी। यदि सप्लायर यदि जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, तो जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? पहला पॉइंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डीओआई। क्या बोलते हैं इसको अपन? डीओआई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, कंपेयर विथ जब तक उसको बिल बना लेना चाहिए, दैट इज अ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। दैट मीन्स last date on which he is required to issue the invoice with respect to supply। जब आपने बिल बनाया या जब तक आपको बिल बना लेना चाहिए, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर ओरिजिनली। लेकिन उससे पहले, फॉर एग्जांपल सप्लायर ने बिल बनाया 15 नवंबर 2025 और सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर 2025, विच एवर इज अर्लियर। तो जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी? 15 नवंबर 2025। आई थिंक सबको याद हो गया, समझ में आ गया? बहुत इजी है। यदि सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जीएसटी की लायबिलिटी किस दिन अराइज होगी? तो जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी जब सप्लायर ने बिल बनाया, सप्लायर ने बिल बनाया और सप्लायर को बिल बना लेना चाहिए। डीओआई और डीडीओआई, डीडीओआई ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इशू दी इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। ओरिजिनली सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर एक पॉइंट और ऐड किया गया था, दैट वाज द डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, डीओआरओपी, पेमेंट रिसीव्ड। लेकिन नोटिफिकेशन के थ्रू उसको हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। आज की तारीख में वो कंसिडर नहीं किया जाता। क्या कंसिडर नहीं किया जाता? डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। चाहे पेमेंट आपको एडवांस में मिला हो, पेमेंट आपको डिलीवरी के टाइम मिला हो, या पेमेंट आपको 4 महीने बाद मिला हो, पेमेंट कब मिला है वो रेलेवेंट नहीं है इन केस ऑफ गुड्स। तो गुड्स के केस में दो ही डेट इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा? इनवॉइस का डेट, आवाज नहीं आ रही है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, लेकिन अपना वक्त और पूरा एक साथ पढ़ेंगे, बीच में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं 1-2 लाइन बोलूंगा मजा नहीं आएगा। पूरा कनेक्टेड चार्ट पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। जितना मैंने पढ़ा उतना समझ में आ गया होगा। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।